हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड वीक एंड मैं आपका होस्ट एम्पावरमेंट जंक्शन चैनल पे आ गया हूं अपने सेकंड वीडियो के साथ। आज की वीडियो होने वाली है एक मोटिवेशनल स्टोरी बेस्ड वीडियो। इसमें हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे और उसके थ्रू आपके अंदर मोटिवेशनल फीलिंग लाएंगे। तो ये स्टोरी किसकी है? तो ये स्टोरी है एपीजे अब्दुल कलाम की। तो आप सब एपीजे अब्दुल कलाम को जानते ही होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो जाओ भाई गूगल करो, क्योंकि वो महान पर्सनैलिटी है और उसके बारे में उनके बारे में सॉरी रिस्पेक्टफुल उनके बारे में अगर आप नहीं जानते तो डेफिनेटली आपको लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है बेसिकली 1979 की। ठीक है, और अब्दुल कलाम की टीम एक मिशन पे काम कर रही थी। और वो मिशन क्या था? वो मिशन था सैटेलाइट को, अपनी इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाना। ठीक है, तो वो इसरो की टीम थी और डायरेक्टर थे हमारे अब्दुल कलाम। तो भाई साफ साफ दिख रहा था जनता को कि ये जो मिशन है वो फेल होने वाला है। रीजन? क्योंकि जब वो सैटेलाइट लॉन्च हुआ वो रास्ते से ही भटक गया। तो भाई जब रास्ता ही नहीं पकड़ पाया तो कहां से स्पेस में जाके ऑर्बिट को पकड़ेगा? ठीक है, तो सिंपल सा था, सबको दिख गया था कि ये मिशन होने वाला है फेल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये सोचो, अगर आप पे इतनी सारी दुनिया का दबाव है, आपको पता है ना भारत की कितनी पॉपुलेशन है। तो सिंपल सी बात है, अगर इतनी पॉपुलेशन का आप पे दबाव है, मैं लिटरली बताऊं, मैं अपने पेरेंट्स का दबाव नहीं सह सकता भाई। अगर मेरे पे मेरे चार लोगों मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स का भी प्रेशर आ जाए तो भी मुझे प्रेशर फीलिंग आने लग जाती है। और अगर मैं हार रहा हूं, अगर मैं फेल हो रहा हूं, व्हाट वुड आई डू? मैं तो अपने मम्मी पापा के सामने चला जाऊंगा और रो के बोल दूंगा मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स ब्रदर। यही हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम वो हमारे में से नहीं थे, वो हमारे जैसे आम इंसानों में से नहीं है। ठीक है, व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया? एज ए डायरेक्टर उन्होंने उसी टाइम पर एक बहुत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, अपनी सारी टीम को इकट्ठा किया, उन्हें समझाया। उन्होंने सारे ग्लिचेस, जो भी टेक्निकल ग्लिचेस वहां पे हो रहे थे जिसके कारण से वो अपने मार्ग से भटक गया था स्पेस, उस पर चर्चा करी। सॉल्यूशन अप्रोच, उन्होंने सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच लगाई। उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, क्या क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं वो सॉल्यूशंस निकाले। और फाइनल एक डिसीजन लिया कि हमें 14 डेज और चाहिए और हम सेकंड सेकंड बार एक और ट्राई करेंगे सेम मिशन को एग्जीक्यूट करने का। तो सिंपल सी बात है, न्यूज तक ये बात फैल गई। और अब जनता को था वो 14 दिन के बाद क्या होने वाला है। तो घड़ियां चलती गई, टाइम चलता गया चलता गया चलता गया, और अब्दुल कलाम की टीम ने रात दिन मेहनत करके अपनी जितनी भी सॉल्यूशंस थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, हर एक प्रॉब्लम का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आंसर ढूंढा और उस मिशन को सक्सेसफुल बनाने का अपना प्रयत्न जारी रखा, रात दिन मेहनत करी। देखिए, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको फील करना होगा कितनी मेहनत करी होगी जब आप पे इतना दबाव हो। और उसके बावजूद लेट मी टेल यू, अगर आपका कैप्टन एक सॉल्यूशन बेस्ड ओरिएंटेड अप्रोच रख देता है ना, और आप सिर्फ उससे मोटिवेट हो सकते हो, बट आपको सिर्फ मोटिवेट होना नहीं है, आपको अपना काम भी करना है। ठीक है, जो आप पहले ही कर चुके हो, जो फेल हो चुका है, और अब आप ढूंढ रहे हो कि क्या उस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये 14 दिन लगातार मेहनत करने के बाद वो दिन आया, और वो दिन था 14 सितंबर 1989 का, 14 सितंबर 1979। तो देश भर की जनता की सांसें, की उम्मीदें पे पानी फिरेगा या अब्दुल कलाम की टीम उस पर खरा उतरेगी, या क्वेश्चन था। और उत्तर में, आंसर में अब्दुल कलाम की टीम ने आंसर दिया। वो इसरो का जो मिशन था, वो फर्स्ट सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने का जो मिशन था, वो सक्सेसफुल हो गया। जी हाँ, देश के जनता के सवालों पर विराम चिन्ह लगाते हुए अब्दुल कलाम ने अपने सेटबैक्स को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, मेरी ऑडियंस, आपको ये समझना होगा कि कैसे सेटबैक्स को कन्वर्ट किया जाता है। आपको अपनी आपके पास में सिर्फ दो अप्रोच होती है। देखिए, दो रास्ते होते हैं। अब वो दो रास्ते अनगिनत रास्तों में बदल सकते हैं, वो बात तो सही है, पर इन जनरल आपके सामने दो रास्ते होते हैं।
किसी भी प्रॉब्लम को लेके दो अप्रोच होती है। एक होती है आपकी प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच, एक होती है आपकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। और आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ही है जो कि आपके फेलियर्स को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकती है, जो आपके फेल्स अटेम्प्ट को सक्सेसफुल रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो प्लीज, आपको जब भी फेलियर मिले, आप क्वेश्चन कीजिए कि क्यों मिली, और हर एक क्वेश्चन के साथ आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। चर्चा कीजिए, गाइडेंस लीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, टीचर से गाइड लीजिए, पेरेंट्स से गाइड लीजिए, अपने बड़ों से सलाह लीजिए। जो भी कीजिए, सॉल्यूशन बेस्ड ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, तो आपके जीवन में सक्सेस होंगे ही होंगे। आप अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करेंगे ही करेंगे, ये गारंटी मैं देता हूं। तो थैंक यू फॉर दिस एपिसोड। ये वीडियो शॉर्ट बनानी थी क्योंकि आप व्यूज नहीं दे रहे हो, आप वीडियो सुन नहीं रहे हो, तो मुझे छोटी वीडियो ही बनानी पड़ेगी। तो कृपया करके जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपने अभी तक ये स्टोरी सुनी है, अगर आपको नेक्स्ट स्टोरी आपकी चाहिए, आपकी कोई मोटिवेशनल इंसिडेंट बेस्ड, तो आप वो भी कमेंट आउट, वो भी मुझे मेल कर सकते हैं। आप मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे आके मुझे पिन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी। अगर आपको अपनी स्टोरी इस चैनल पे सुनवानी है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बट वो मोटिवेशनल होनी चाहिए, उसने कुछ उखाड़ा होना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करा वो कर सके, ऐसी होनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और प्लीज स्प्रेड गुड वाइब्स ओनली, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।